नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस धरती पर, इस दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं है। कोई बदसूरत है तो कोई बहुत ही सुंदर है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई पतला है तो कोई मोटा है, कोई नाटा है। दोस्तों, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होता है कि जो भी है अपने आप में वो अपने लिए सबसे अच्छा है। आप दोस्तों जैसे भी हैं, आप अपने तरीक़ा से आप वैसे ही अच्छा है। आपके तुलना दूसरे किसी से नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही आज की इस क्लास में एक बदसूरत लड़की की कहानी, जो कि बहुत मज़ेदार कहानी है दोस्तों, इसको मैं पढ़कर एक-एक वर्ड को आपको सुनाने वाला हूँ। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों कि आज की इस कहानी में कुछ कठिन-कठिन वर्ड है, उसको मैं शुद्ध रूप से आपको प्रोनाउंस करना सिखाऊँगा। बीच-बीच में मैं आपको लिखना भी सिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, एक गाँव की कहानी है दोस्तों। आप भी शायद गाँव से बिलॉन्ग करते होंगे और आप भी ऐसे आप में गुण होगा जिसके आधार पर शायद आपको भी लोग कुछ ना कुछ कह के चिढ़ाते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल गलत हैं, आप बिल्कुल बदसूरत हैं। आप में भी कुछ ना कुछ खूबियाँ होंगी। आप भी किसी ना किसी काम में दक्ष होंगे, अच्छे होंगे, जिसके चलते आप दूसरे से बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों। एक गांव में एक लड़की रहती थी। एक लड़की की कहानी है दोस्तों। एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत कुरूप थी। वह देखने में कैसे थी? बहुत कुरूप थी। उसका नाम नंदिनी था। उसका नाम क्या था? नंदिनी था। लेकिन गांव के ज्यादातर, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ज्यादातर लोग उसे बदसूरत लड़की कहकर बुलाया करते थे। लेकिन गांव के अधिकांश जो थे, ज्यादातर लोग जो थे, उसे बदसूरत लड़की कहकर बुलाया करते थे। ऐसे देखते होंगे बहुत सारे कुछ लोग जो होते हैं, किसी को मोटका, किसी को पतला, किसी को मतलब काला, कलूठा, ठीक है ना, गोरा, नाटा, ऐसे कुछ अजीब सी नाम रख के लोग बुलाने लगते हैं गांव के लोग। तो वैसे ही उस लड़की को भी गांव के लोग बदसूरत लड़की के नाम से बुलाया करते थे। वैसे नंदनी किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी। ऐसे नंदिनी जो थी, किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि वह बहुत बदसूरत लड़की है। नंदिनी बड़ी हो चुकी थी और अब उसके घर वालों को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। नंदिनी अब बड़ी हो चुकी थी और उसके घर वालों को शादी की चिंता सताने लगती है, क्योंकि नंदिनी दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं, नंदिनी जो थी दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी। इसलिए उसे कौन पसंद करेगा, यह सवाल घर वालों को खाए जा रहा था। लेकिन नंदिनी अपनी ही दुनिया में खुश थी। उसे शादी करने की इच्छा नहीं थी। उसे शादी करने की इच्छा नहीं थी। वह पुलिस में भर्ती होना चाहती थी। इसलिए उसका ध्यान पुलिस की भर्ती में होता है। वह पुलिस की भर्ती में शामिल होना चाहती थी, इसलिए उसका ध्यान जो उसी में होता है। वह कॉलेज पहुंच चुकी थी। वो कॉलेज जो थी पहुंच चुकी थी, कॉलेज तक की पढ़ाई कर रही थी।
नंदनी के कॉलेज में एक बहुत बड़े डॉक्टर की लड़की पढ़ती थी जिससे नंदनी की दोस्ती थी। नंदनी अक्सर अपनी सहेली से ही अपने दिल की बात कह पाती थी। नंदनी की सहेली उसे कभी हीन भावना से नहीं देखती। नंदनी की जो सहेली थी उसे कभी भी हीन भावना से नहीं देखती थी, बल्कि दोनों में सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार था। एक दिन नंदनी अपनी सहेली के साथ उसके घर खाना खाने जाती है। घर में नंदनी की सहेली के माता पिता उसका स्वागत शाही अंदाज में करते हैं और नंदनी के खाने के लिए एक से एक उत्तम व्यंजनों की सजावट करते हैं और नंदनी को खाने के लिए एक से एक व्यंजनों की सजावट करते हैं। खाना पीना होने के बाद नंदनी अपनी सहेली के साथ जाकर उसके कमरे में बैठ जाती है। खाना पीना होने के बाद नंदनी जो थी अपने सहेली के साथ जाकर कमरे में बैठ जाती है और कुछ घंटों की गपशप के बाद नंदनी अपने घर वापस आ जाती है। नंदनी के मामा उसकी शादी के एक लड़के का रिश्ता लाए होते हैं जो बैंक में गार्ड के पद पर नौकरी करता है। नंदनी पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। नंदनी एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है और इसलिए वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने माता पिता से रिश्ते के लिए मना कर देती है, जिस वजह से नंदनी के मामा जी नाराज होकर चले जाते हैं। नंदनी के माता पिता उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहते हैं कि कलमुही कलूटी कहीं की, तेरी सूरत देख के तो वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा। अगर कोई फंस रहा है तो अपना बंदरिया जैसा मुंह बंद रखा कर ताकि तेरी शादी हो सके। और नंदनी दुखी होकर अपने कमरे चली जाती है और रोने लगती है। नंदनी अपनी किस्मत को कोसते हुए सोचती है कि इस जिंदगी से छुटकारा पा लूं तो सब खुश हो जाएंगे, लेकिन वह साहसी लड़की थी, इसलिए आत्महत्या का विचार उसके दिमाग में ज़्यादा देर नहीं टिकता। और वह अपने आंसू पोंछते हुए अपनी पढ़ाई में लग जाती है। अगले दिन नंदनी कॉलेज के पुस्तकालय से कुछ किताबें लेनी थी, इसलिए वह कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी सहेली के लाइब्रेरी जाती है। लाइब्रेरी में एक लड़का नंदनी की सहेली को एक लड़का जो है नंदनी के सहेली के एक गुलाब के फूल के साथ एक कागज देता है जिसमें नंदनी की सहेली के लिए कुछ शायरी लिखी होती हैं।
नंदिनी की सहेली उस लड़के को वह कागज वापस लौटा देती है और कहती है, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, कृपया दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना। और दोनों वहाँ से चली जाती हैं। वह लड़का उसे अपनी प्रेमिका समझने लगता है और वह उसे एक तरफा और वह उसे एक तरफा प्यार करने लगता है। अगले दिन दोनों सहेलियां अपने क्लास में बैठी होती हैं। अगले दिन दोनों सहेलियां अपने क्लास में बैठी होती हैं। तब देखिए क्या होता है। अचानक वही लड़का दोबारा उनके सामने आकर बैठ जाता है और फिर से नंदिनी की सहेली को प्रपोज करता है। लेकिन इस बार उसे लड़की एक जोरदार थप्पड़ मारती है। लड़का कुर्सी से नीचे गिर जाता है। क्लासरूम में छात्र छात्राओं की भीड़ लग जाती है। क्लास में छात्र छात्राओं की भीड़ लग जाती है। सभी के सामने लड़की का थप्पड़ पड़ने से उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। वह गुस्से में क्लासरूम से बाहर चला जाता है और अब वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। इसलिए वह एक फैक्ट्री से मैनेजर के जरिए पैसे देकर तेजाब की व्यवस्था करता है। एक फैक्ट्री के जरिए मैनेजर को पैसा देकर तेजाब की व्यवस्था करता है और कॉलेज की छुट्टी होने के समय गेट के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही नंदिनी और उसकी सहेली वहां आते हैं, वह लड़का अपने पीछे तेजाब छुपाकर उनके सामने आ जाता है और नंदिनी से वहां से दूर जाने को कहता है। नंदिनी को कहता है कि यहाँ से दूर चले जाओ तुम। वह उस लड़की से आखिरी बार बात करना चाहता था। तब नंदिनी थोड़ा दूर हटने लगती है, लेकिन जैसे ही नंदिनी की नज़र खोलते हुए तेजाब पर पड़ती, जैसे ही नंदिनी की नज़र जो है खोलते हुए तेजाब पर पड़ती है, तो वह अपनी सहेली को जोर से चिल्लाते हुए भागने को कहती है और वह लड़का तेजाब उस लड़की के चेहरे पर फेंक देता है। लेकिन नंदिनी उस लड़के को धक्का दे देती है, जिससे तेजाब नंदिनी के चेहरे में गिरता है। तेजाब चेहरे में पड़ते ही नंदिनी दर्द से छटपटा उठती है और चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। वहाँ उपस्थित भीड़ उस लड़के को पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। नंदिनी का पूरा चेहरा तेजाब से झुलस चुका था। उसे अस्पताल लाया जाता है। नंदिनी की सहेली को नंदिनी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि नंदिनी जो थी पहले से ही अपने चेहरे को लेकर दुखी थी और तेजाब की वजह से वह भयानक दिखेगी। नंदिनी के साथ हादसा होते ही उसके माता पिता अस्पताल आ जाते हैं। वह अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर रोने लगते हैं। नंदिनी की सहेली उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा।
नंदिनी बहुत बहादुर लड़की है। उसने मुझे बचाने के लिए अपने चेहरे पर तेजाब ले लिया। नंदिनी की सहेली के पापा जो कि डॉक्टर हैं, नंदिनी की जो सहेली है इनके पापा जो डॉक्टर हैं, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी को बचाने के लिए नंदिनी ने अपना चेहरा जला लिया, वह कुछ ही मिनट में अस्पताल पहुंच जाते हैं। और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर अपनी बेटी से मिलते हैं और नंदिनी के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं। मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं। वह नंदिनी को अपने हॉस्पिटल ले जाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। दरअसल वह एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं और ऐसे मरीजों के लिए उनका अस्पताल अच्छा इलाज मुहैया करवाता है। नंदिनी के माता पिता उसे दूसरे अस्पताल जाने की मंजूरी दे देते हैं। दरअसल वह मन ही मन में सोच रहे थे कि नंदिनी न बचे तो ही ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी जिंदगी में वह किसके सहारे जिएगी। वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित थे। उसके माता पिता अपने बेटी के भविष्य के लिए चिंतित थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 1 महीने के इलाज के बाद नंदिनी का ऑपरेशन पूरा हो चुका होता है और जैसे ही डॉक्टर उसका चेहरा खोलते हैं, वह किसी खूबसूरत अप्सरा की तरह लग रही थी। डॉक्टर नंदिनी को कहते हैं, बेटी तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्या तुम तैयार हो? नंदिनी को, क्या तुम तैयार हो? नंदिनी को थोड़ा तकलीफ हो रही थी। वह हिम्मत करके अपने अपने बिस्तर में बैठ जाती है और डॉक्टर जैसे ही उसके सामने आईना लाते हैं, नंदिनी के होश उड़ जाते हैं। नंदिनी को यकीन नहीं होता है कि वह इतनी सुंदर बन सकती है। अब वह बदसूरत लड़की नहीं बल्कि एक खूबसूरत परी दिखने लगी है थी। नंदिनी की सहेली उसे देखकर खुश हो जाती है। नंदिनी की जो सहेली थी उसे देखकर खुश हो जाती है और इस तरीके से दोस्तों वो एक जो बहादुर लड़की थी अपने जिंदगी को नए तरीके से फिर जीने लगती है। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास में एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।